सैयद मोहम्मद तकवीम आसन सरगोदा से सवाल पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, पहली बार मैं पाकपतन हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पे गया तो वहाँ पे मैंने एक दरवाज़ा देखा जिस दरवाज़े के ऊपर बाबुल जन्नत लिखा हुआ था। वहाँ से लोग कसीर तादाद से गुज़र रहे थे, तो क्या वहाँ से गुज़रने वाला शख्स जो है वो जन्नती हो गया, हतमी तौर पर वो जन्नती हो गया? जी, आपका सवाल सरगोदा से। जी, इस ज़िमन में मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत ज़ुहद और तक़वे के अतबार से बहुत ही आला शख्सियत के मालिक थे और अल्लाह के वली थे। आपने अपनी तमाम तर ज़िंदगी जो है वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुताहरा पे अमल करते हुए गुजारी। आप बुलंद पाया के आलिम दीन थे। आपने तसव्वुफ़ में बहुत बड़ी महारत हासिल की थी और हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका हल्का अहबाब जो है वो बहुत बड़ा वसी था। आप साहिब करामत थे। आपने बहुत सारे लोगों को जो है वो अपनी ख़ास तवज्जो के साथ जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर लेकर आए और उनको राह हक़ पर चलाया। हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस के पास जो दरवाज़ा है उसके बारे में जो हमारे उलमा ने लिखा है उसकी कई वजूहात लिखी हैं। एक वजह ये भी लिखी है कि हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका जब विसाल हुआ तो आपके विसाल पर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहानी तौर पर तशरीफ़ लाए। तो बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम जो अल्लाह के यहाँ जिनका बहुत बड़ा कुर्ब था, उन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस आमद को अपनी आँखों से देखा। तो आपने जिस रास्ते से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुज़रगाह बनी उस रास्ते पे इस दरवाज़े को कायम कर दिया। एक तो ये भी उलमा ने लिखा है। और ये कहना कि जी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाजे पे तशरीफ़ लाए, ये तो मेरे उस किबला शेखी व मुर्शदी किबला शेखुल हदीस जो हैं उनके बारे में मैं आपको हकीकतन वल्लाह हकीकतन एक बात अर्ज़ कर देता हूँ कि आपका जब विसाल हुआ तो आपका एक मुरीद था लाहौर में। तो वो कहता है कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम की कसीर तादाद साथ है, बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं वो आ रहे हैं। तो मैं रास्ते में था तो किसी ने मुझे बताया कि रास्ता छोड़ दो, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं। तो मैं दौड़ता हुआ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचा। तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह कहाँ पे आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं? तो उन्होंने बाकायदा तौर पर उस्ताद मोहतरम का नाम लिया। उन्होंने कहा कि आज वो दुनिया पे नहीं रहे, मैं उनका जनाजा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो ये हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मत के जो उलमा हैं उनसे तो बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जो मेरी उम्मत के अंबिया होंगे वो बनी इसराइल के नबियों जैसे होंगे। फिर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे इल्म के वारिस मेरे उलमाए किराम में। तो हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत मुहक्किक किस्म के आलिम दीन भी थे और बड़ी तहकीक बड़ी फ़क़ीह किस्म की आप महारत रखते थे। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जनाजे पे तशरीफ़ लाना ये गैर मुहाल नहीं है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मती के इस तरह अपनी उम्मती के ऊपर नज़र करम फरमाते हैं। बाकी एक ये भी रवायत मिलती है कि हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का हल्का अहबाब जो है वो बहुत बड़ा था। तो आपने देखा कि जो लोग बड़े मेरे यहाँ बहुत ज़ुहद और तक़वे के एतबार से एक मंज़िल हासिल कर चुके हैं, अल्लाह ताला ने उनको एक मर्तबा दे दिया है, तो उनके लिए एक जगह ख़ास कर दी कि यहाँ से आप गुज़र जाओ, अब तुम दीन इस्लाम की खातिर जो है वो निकलो, अब लोगों को जो है राह हदायत पे लाओ, अब लोगों के लिए मशले राह बनो। तो वो लोग यहाँ से गुज़रते। तो इस बिना पे भी इसको बाबुल जन्नत जो है वो कहा जाता है। बहरहाल मुख्तलिफ इसके बारे में उलमा ने लिखा है। बाकी रही बात कि यहाँ से गुज़रने वाला वाकई जन्नती है, ये जन्नती होने के लिए तो ये अमल जो है वो उसका मीज़ान पे
وزن ہونا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا سلسلہ ہونا، یہ تو قیامت کا عمل ہے۔ باقی رہی بات کہ اگر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اگر کوئی عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اگر کوئی زہد و تقوی کے اعتبار سے منزلیں حاصل کر چکا ہے، اگر کوئی تصوف میں اعلیٰ مقام حاصل کر چکا ہے، تو وہ اس دروازے سے گزرے گا تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کرم پیچھے ہوگی تو یقیناً وہ جنتی ہوگا۔ اور باب الجنت اس لیے ہی بنایا گیا ہے کہ تاکہ یہاں سے گزرنے والے اگر گناہ گار بھی ہیں تو وہ بھی نیک عمل کرنا شروع ہو جائیں گے، اگر گزرنے والے بہت چاک چور ڈاکو بھی ہیں تو وہ اپنی اس اپنے بد فعل کو، اس کردار سے وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف راغب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے ولی کا جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کسی چیز کو مختص کر دینا، کسی چیز کو خاص کر دینا، یہ بھی ایک قوم کے لیے ایک مشعل راہ ہوتا ہے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں لیکن فیض ان کا اب بھی جاری ہے۔ امید ہے مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔